हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं चैप्टर्स नंबर 2 दैट इज योर सेल फ्रॉम 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है पहली बात तो ये, और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हमें बेसिक्स पढ़ने हैं सेल के, क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई एंड ऑल। सो सबसे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कंटिन्यूड विद माय वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी पढ़ा था। अब उस वीडियो में हमने ये जाना था कि जो हमारी लाइफ होती है वो सेल से बनी हुई होती है। तो आज हमको वही जानना है कि ये सेल है क्या। चैप्टर की हेडिंग अगर हम देखें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी सेल नाम के ऑब्जेक्ट से बनी है। अगर ये कह लो कि हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चरली जो डिजाइन है वो सेल की वजह से है, ठीक है। और हमारी बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। पहली बात तो हमारी पूरी बॉडी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, ठीक है। इधर मैं बात करूं प्लांट्स की या इधर मैं बात करूं ह्यूमंस की। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक आप हार्ट ले लो, लीवर ले लो, ब्रेन ले लो, ये सब अलग अलग बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से बने हैं। अब ये सेल्स अलग अलग फंक्शन भी करते हैं, लाइक ब्रेन का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, लीवर का अलग फंक्शन है। तो क्या ये सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो यस, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सेल की डेफिनेशन है, द सेल इज द fundamental structural and functional unit of life of all living beings. They are made up of building blocks. Building blocks का मतलब है कि कुछ organisms हमारे एक सेल से ज्यादा के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी सिंगल सेल से नहीं बनी, बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल से बनी है। तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे ब्रिक जो होती है, ईंटें, हम उसको एक के बाद एक रखकर एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल एक के बाद एक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज और वो फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चलें कि एक पर्टिकुलर सेल के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। हम सबको पता है हमारे ऑर्गन्स अलग अलग वर्क कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली सेल क्या चीज है, हिस्ट्री इसकी, कैसे सेल आया, ये तो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन बेसिकली एक सेल जैसा ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें फीचर्स ऑफ सेल में, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का ये ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, एकदम छोटा सा होता है सेल। अब आप लोग सोचो, ये एक छोटा सा सेल पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हाउ? तो ये जो सेल होते हैं ये ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो सेल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हर एक सेल का हर एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मैं अगर ये कहूं कि एक सेल डिवाइड कर रहा है मल्टीपल टाइम्स या एक बार, तो उस सेल की खुद की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, उसके खुद के फीचर्स हर फंक्शन परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिंपल। तो उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वही बात हो गई कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी अलग अलग जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से ये अपनी अलग अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी लाइक स्किन, ब्रेन, मसल्स, यानी कि वही चीज, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सभी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, नॉट अ सिंगल सेल, मल्टीपल सेल्स। दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल। अब अगर हम अगला चले प्लांट्स में,
तो प्लांट्स में आप मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या देखते हो? लीफ, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब देखते हो, राइट? ये सब भी तो मल्टीपल सेल से बनी है, तभी तो एक पूरा उसकी मॉर्फोलॉजी तैयार हुई है। तो ईदर प्लांट के हो, ईदर एनिमल के हो, इन दोनों के पास मल्टीपल ऑफ सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के लिए, और ये मल्टीपल ऑफ सेल्स मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, राइट? नेक्स्ट चलो, लाइफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन। देखो, हमेशा याद रखना, लिविंग बीइंग में जो सेल होता है, हमारी ह्यूमन लाइफ सेल की बनी है। अब आपको ये भी पता है, एज आने पर हम बड़े होते हैं, ठीक है, हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, तो जो सेल की जो लाइफ होती है ना, वो डिपेंड करती है, हमारे सेल्स रेगुलर बेसिस पर डिवाइड करते हैं। लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब आप लोग पैदा होते हो, बहुत छोटू से पैदा होते हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं बहुत बड़े पैदा हो जाते हो, सीधा ग्रो करते हो ना, तो ग्रोथ क्यों करते हो? क्योंकि सेल डिवाइड करता है। कुछ टाइम आने पर सेल की लाइफ जो है वो पुरानी होती है, खत्म हो जाती है, फिर वो दोबारा से नए सेल बनते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ओल्ड सेल से नए सेल बनने तक का वो टाइम पीरियड। तभी तो ग्रो करेगा सेल जब डिवाइड करेगा, कोई चीज टूटेगी, डिवाइड करेगी, तभी तो नई बनेगी, सिंपल है। तो इसलिए एक एग्जांपल है इसमें, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज की होती है, यानी कि ब्लड में जो सेल्स है वो हर 120 डेज के बाद डाई होते हैं, मरते हैं, फिर दोबारा नए बनते हैं, फिर उनका पूरा लाइफ साइकिल 120 डेज का होता है, फिर 120 डेज के बाद हमारे ब्लड के सेल्स डेड हो जाते हैं और फिर रिन्यू होते हैं। तो ये बेसिक एक एग्जाम्पल था। जनरली बात करें तो हमारे नॉर्मल सेल की लाइफ साइकिल 24 घंटे की होती है, 24 घंटे में सेल्स आपके नए बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आपकी चोट लगी होगी, कट वगैरह लग जाता है स्किन पे, थोड़े टाइम बाद स्किन आ जाती है नहीं, ठीक है, तो वो सेल्स नए बन जाते हैं जल्दी। नॉर्मल साइकिल 24 घंटे की होती है सेल की, ठीक है, लाइफ साइकिल भी क्लियर हो गई। अगला अगर हम चले, ऑर्गेनिजम्स का जो सेल का जो साइज है, अगर मैं बात करूं लास्ट चैप्टर की, तो हमने देखा था कि जो सेल होते हैं वो इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है कि उनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, उनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, इसलिए हमको यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से उनका क्लियर विजन होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, अभी हम आज ही की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो उन माइक्रोस्कोप में हम उन सेल्स का मैग्निफिकेशन अच्छा कर उनको एनलार्ज्ड व्यू में देख सकते हैं, बिकॉज सेल्स आर वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ द फॉर्म सिंगल सेल जाइगोट। देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की या अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जो नया सेल बनता है वो जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर वो जाइगोट फर्दर आकर डिवाइड हो के एम्ब्रियो बनाता है और एक नया यंग वन प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारी लाइफ की शुरुआत होती है डिवीजन के बेसिस पर, वो किससे होती है? सिंगल सेल जाइगोट से। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम माइक्रोस्कोप की स्टडी पर। हेडिंग है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो माइक्रोस्कोप है वो माइन्यूट स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, उसको देखने में बहुत हेल्प करता है। तो माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री क्या थी? माइक्रोस्कोप सबसे पहला डिस्कवर हुआ था एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक के थ्रू। ये इन साइंटिस्ट ने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर करा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक सिंगल लेंस का यूज करा गया था, एक स्क्रू था और एक आई पीस था, जिससे कि हम अपने स्पेसिमेन को देखेंगे। तो वो सिंगल लेंस कौन सा था? बायोकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की स्टार्टिंग कर दी थी माइन्यूट पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए। लेकिन लेटर ऑन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक अलग से माइक्रोस्कोप डेवलप करा, ठीक है। अब उस माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री क्या थी कि इन्होंने तो ऑयल लैंप लिया लाइट के लिए, जो दिया होता है,
और उस दिया के पास रख दिया एक ग्लास पानी भरा हुआ। अब जो लाइट एमिट हुई पानी के ग्लास से, तो जो स्पेसिमेन पर जा रही थी, उस ऑब्जेक्ट पर जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस रखे थे, उसका मैग्निफिकेशन बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो इन्होंने उस माइक्रोस्कोप को एज एन 2 लेंस यूज कर डेवलप करा था और 1665 में उन्होंने एक थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, जो ट्री की जो बार्क होती है उसकी एक थिन स्लाइस ली और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखी देखने के लिए। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, एक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर। उस बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर्स वो टाइटली पैक्ड थे और उसमें से छोटे 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 मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे। उन्होंने इसको सेल नाम दिया, बट कैसा सेल? डेड सेल। तो हम ये कह सकते हैं एंटिनो वॉन ल्यूवेनहुक के बाद जब रॉबर्ट हुक आए, वो साइंटिस्ट फर्स्ट थे जिन्होंने सेल वर्ड CELL सेल वर्ड सबसे पहला दिया। किसके अंडर में? अपने खुद के डेवलप्ड माइक्रोस्कोप में। और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क में बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बन रहा था, बट क्या डिस्कवर करा? डेड सेल। डेड सेल की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी थ्रू रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब अगर हम माइक्रोस्कोप को समझे तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने डेवलप करा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा एडवांस बनाया रॉबर्ट हुक ने और सेल वर्ड का नाम दिया। धीरे धीरे रिसर्च चलती गई और एडवांस माइक्रोस्कोप बनाते गए। तो एक माइक्रोस्कोप बना एन ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक बना एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर मैं बेसिकली बताऊं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही महंगा होता है rather than to कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या होता है? मैग्निफिकेशन करना, कि आप जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो वो कितना माइन्यूट है और उसके अंदर आप कितना मैग्नीफाई कर उसको कितना क्लियर देख सकते हो, कितना उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाकर उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी आउट कर सकते हो। अब भाई जितना अच्छा माइक्रोस्कोप उतनी अच्छी आपकी क्लियरेंस आपके स्पेसिमेन को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2000 टाइम्स तो मैग्निफिकेशन हो सकता था। लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट जो यूज करी गई थी वो बेंड ग्लास लेंस यूज करी गई थी, वेयर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2000 टाइम्स यूज करा गया था मैग्निफिकेशन 200,000 टाइम्स और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट यूज करी गई थी। तो बेसिकली आपका जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी जितनी अच्छी मैग्निफिकेशन होती है उतना अच्छा वो क्लियरेंस दिखाता है आपके माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को। क्लियर? तो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि सेल क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल को सबसे पहले एब्जॉर्ब किसने किया और किसने किया, ये पता लग गया। माइक्रोस्कोप क्यों किया? फॉर बेटर मैग्निफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेल का बेसिक ओवरव्यू और माइक्रोस्कोप का कंटेंट यहाँ तक खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी और फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।